Hello friends, in the previous lecture we studied the story of 5th class who did Patrick's homework, and in this lecture now we are going to take the exercise. Let's solve the exercise. Question A, read these lines and answer the questions. ओके ये जो नीचे एक लाइन दी गई है वो लाइन रीड करो एंड नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखो. ओके तो लाइन मैं अभी रीड करता हूँ. गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट by each letter. Okay, get me a dictionary, know what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो ये लाइंस दिए हैं, तो इसके ऊपर हमको 4 प्रश्न पूछे गए हैं. तो पहला प्रश्न है, नेम द स्पीकर. Who is the speaker of this line? Okay, the speaker is Elf. Answer is the speaker is Elf. Second, who is he speaking to? किससे बात कर रहा है वो? The answer is he is speaking to Patrick. Elf is speaking to Patrick. Third question, when did they meet? When did they meet? वो कब मिले थे? And the answer is they met on Saint Patrick's Day. सेंट पैट्रिक्स नाम का एक त्योहार होता है और उस त्योहार पे वो मिले. दे मेट ऑन सेंट पैट्रिक्स डे. वो नहीं कि बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रही थी और उसने वो डॉल छीन ली पैट्रिक ने, और पैट्रिक ने देखा कि वो डॉल नहीं है बट इट इज़ अ स्मॉल मैन, स्मॉल साइज्ड मैन. ऐसे वो मिले थे. फोर्थ क्वेश्चन, what does he mean by sound it out by each letter? इस लाइन का अर्थ क्या है? sound it out by each letter means elf mean that, मतलब elf को क्या बोलना था कि पैट्रिक should write the words or spell out the words. जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं वो पैट्रिक ने क्या करने चाहिए? लिखने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए लिखने की. ओके तो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन ए. नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन बी. आंसर दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, What did Patrick do instead of his homework? आपको मालूम है पैट्रिक तो बहुत लेजी बॉय था, होमवर्क नहीं करता था, पर वो होमवर्क के अलावा क्या करता था? एंड द आंसर इज ही प्लेड बेसबॉल, बास्केटबॉल एंड गेम्स निंटेंडो इंस्टेड ऑफ हिज होमवर्क. वो क्या करता था? बेसबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो नाम की एक गेम खेलता था होमवर्क की बजाय. ओके सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक फाइंड द एल्फ? पैट्रिक को वो जो एल्फ था, स्मॉल साइज्ड मैन था, वो कैसे मिला? ओके एंड द आंसर इज, ऑन सेंट पैट्रिक्स डे कैट वॉज प्लेइंग विथ द डॉल.
St. Patrick Days, cat was playing with a doll. The doll was grabbed by Patrick, but it was not a doll, but a man of small size, and it was an elf. सेंट पैट्रिक के डे पे कैट क्या कर रही थी? डॉल के संग खेल रही थी, मुंह में डॉल लेके खेल रही थी. द डॉल वॉज ग्रैब्ड बाय पैट्रिक. पैट्रिक ने वो डॉल छीन ली, बट इट वॉज नॉट अ डॉल, पर वो डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ स्मॉल साइज, एक छोटा मैन था, आदमी था. इट वॉज एन एल्फ, और वही एल्फ है. ओके, तो ये क्वेश्चन 2 हो गए. क्वेश्चन 3, व्हाट डिड पैट्रिक आस्क द एल्फ टू डू? पैट्रिक ने उसको क्या करने को बोला था एल्फ को? एंड द आंसर इज पैट्रिक आस्क्ड द एल्फ टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म. पैट्रिक ने क्या बोला था एल्फ को? कि मेरा पूरा होमवर्क तुझको टर्म के एंड तक करना पड़ेगा. ओके, नाउ द क्वेश्चन 4th, देयर वेयर सर्टन थिंग्स द एल्फ डिडंट नो, गिव 3 एग्जाम्पल्स. ऐसी कौन सी विशिष्ट ऐसी 3 बातें हैं जो एल्फ को नहीं आती थी, एल्फ नहीं जानता था? गिव 3 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स दे दो. And the answer is the following are 3 examples. Okay, the first example, the elf did not know about addition, subtraction, division and fraction. Means the elf did not know about maths. Okay, second example, the elf did not know about English words, and the elf want to read the words in the dictionary by Patrick. And third example is the elf did not know about human history, उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था. ओके, नाउ द क्वेश्चन 5th, द एल्फ वॉज अ nag. What did he make Patrick do? The elf was an egg. What did he make Patrick do? The elf ने पैट्रिक को होमवर्क पूरा करने में मतलब क्या क्या करवाया पैट्रिक से? देखो, the elf made him stay up और स्टडी अप लेट एट नाइट. एल्फ ने क्या किया? पैट्रिक को देर रात तक उस होमवर्क पूरा करने पे उसको जगाया. 6th क्वेश्चन, दो द एल्फ डिड नॉट डू पैट्रिक्स होमवर्क, ही हेल्प्ड पैट्रिक. हाउ? आपको मालूम है एल्फ में पैट्रिक का होमवर्क नहीं किया, पर उसने पैट्रिक की मदद की. और वो कैसे? देखो, एंड द आंसर इज द एल्फ हेल्प्ड पैट्रिक बाय मेकिंग हिम टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर हिम. वो क्या करता था? होमवर्क करने बैठता था और मुझको ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, हिस्ट्री नहीं आती, इंग्लिश नहीं आता, तो ये मुझको पढ़ के दिखा, तो ये मुझको शब्द ऐसे बोल के दिखा, लिख के दिखा. ऐसे सब पैट्रिक से करवा लेता था. ऐसे उसने पैट्रिक की मदद की. 7th क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डिड द एल्फ लीव? एल्फ क्यों गया और कब गया? ही लेफ्ट एट द एंड ऑफ द टर्म. टर्म के एंड पे गया वो, because he had finished all his homework and he had nothing to do.
अभी उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, उसने सारा होमवर्क उसका कर दिया था, तो वो गया एट द एंड ऑफ टर्म पे. ओके, सो स्टूडेंट, in this lecture we have done question A and question B, and in the next lecture we will see the question C and question D. So we should stop here. Thank you.